द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में कर्ण को सूतपुत्र कहकर ठुकराया जाना उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। यह अपमान उसके दिल में एक टीस बनकर बैठ गया, जिसने उसके भीतर पांडवों और विशेषकर द्रौपदी के प्रति कटुता और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। समाज पहले से ही उसे जन्म के कारण तिरस्कृत करता था, और जब द्रौपदी जैसी विदुषी नारी ने भी उसे अपमानित किया तो उसकी पीड़ा और गहराई से जड़ें जमा गईं। यही आंतरिक आघात बाद में चीरहरण सभा में उसके कठोर और असंवेदनशील व्यवहार में झलकता है। यह अपमान उसके जीवन का एक ऐसा मोड़ बन गया जिसने उसके निर्णयों और दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुप्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय। यह उपन्यास कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर आप द्रौपदी के दृष्टिकोण को समझने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर द्रौपदी की महाभारत, जिसे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है, तथा द्रौपदी, जिस पुस्तक की रचना प्रतिभा राय ने की है, तथा सीतायन, जो कि माता सीता के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है, जिसकी लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ही हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और अगर आप अच्छी प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इट एंड्स विद अस उपन्यास, जिसे कि कॉलिन हूवर ने रचा है, जाकर अवश्य सुने। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। दूसरे ही क्षण में आगे बढ़ा। घायल तड़पते हुए तथा श्रांत जरासंध के हाथों पैरों की गति शांत हो गई थी। उसके शरीर का रोम रोम मानो आंख बनकर बात कर रहा था। मृत्यु के द्वार पर जीव कितना विवश होता है। वह अपनी प्रतिष्ठा, आत्माभिमान सब कुछ भूल जाता है। वह याचना करता है केवल जीवित रहने की, जीवन की। देश देश के अनेक राजाओं को नरयज्ञ के लिए अपनी राजधानी गिरिवज्र के कारागार में बंदी बनाने वाले जरासंध को शिवधनुष ने बंदी बना रखा था। नीचे झुककर मैंने एक हाथ से ही वह शिवधनुष उठा लिया। समस्त मंडप में तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। बहेलिये द्वारा लगाए गए जाल में फंसी हुई पूंछ के बंधन मुक्त होते ही कोई वनराज जैसे गर्जना करता हुआ ऊंची छलांग लगाता है, वैसे ही छाती पर से धनुष के हटते ही जरासंध चपलता से उठा और हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया। उसने मुझको आलिंगन पाश में कस लिया। सब लोगों ने यही समझा कि द्रौपदी के लिए स्वयंवर में भाग लेने के लिए ही मैंने वह धनुष उठाया था। किसी ने मेरे नाम का जयघोष किया। वहां से लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस धनुष को मैंने सहज ही उठा लिया। इस पर बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु मेरे गुरु बलराम जी के अतिरिक्त किसी को भी यह विदित नहीं था कि गदा की शाला में मैं भीम से निरंतर 6-6 घंटों तक गदा खेलता रहता था। भुजाओं का वही अभ्यास इस समय मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा था। मेरी भुजाएं हाथी के पैर की तरह पुष्ट हो गई थीं। हाथ में धनुष झेलते हुए मैंने सारे मंडप पर एक बार अपनी दृष्टि घुमाई और फिर सरोवर के किनारे गया। किनारे पर खड़े सहज ही एक बार द्रौपदी पर दृष्टि डाली। वह सांस रोककर मेरी ओर देख ही रही थी। मेरे मन में कुरुकुल के अभिमान का चंचल अंकुर गर्व से सिर उठाने लगा। इस सुगंध के पात्र को सबके सामने कांख में दबाकर ही आज हस्तिनापुर जाना है, यह निश्चय कर मैंने कुंड के पानी पर स्थिरता पूर्वक दृष्टि डाली। मत्स्य यंत्र का प्रतिबिंब जल में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुझसे पहले प्रतिद्वंदियों ने जो जो बाण फेंके थे उनसे छत में कुछ छिद्र हो गए थे। उन छिद्रों में से घुसकर कुछ निकम्मी सूर्य किरणें भी पानी में तैर रही थीं। उनसे वह प्रतिबिंब दमक रहा था, लेकिन उसमें चक्कर काटती हुई मछली की आंख दिखाई नहीं पड़ रही थी। फिर भी मैंने प्रत्यंचा खींचकर निशाना साधा और निरंतर एक के बाद एक 5 बाण छोड़े, पर मेरे प्रत्येक बाण के साथ छत में केवल एक एक छिद्र ही अलग होता गया। सूर्य किरणों के और 5 प्रतिबिंब कुंड के पानी में झांकने लगे। उन 5 किरण बिंबों को देखते ही मुझको पांडवों की याद आ गई। हर बार 5 का अंक मेरे मन का भेदन कर रहा था। मेरा एक भी बाण मत्स्य को नहीं लगा था। पांचालों का वह शूद्र मत्स्य यंत्र कुरुओं के सिंहासन को चढ़ाता हुआ
पूर्ववत अभिमान से घूम रहा था। उस भारी धनुष को झेलते झेलते मेरी भुजा में पीड़ा होने लगी। खिन्न होकर मैं किनारे से उतरा। मुझको बड़ी तीव्र अनुभूति हुई कि इस द्रुपद राजा ने इस प्रण के बजाय गदा का कोई भी कठिन प्रण आज रखा होता तो उसका क्या बिगड़ जाता। उसे सचमुच ही अपनी कन्या का स्वयंवर करना था या इन पराक्रमी वीरों का क्रूर उपहास। उसका शिव धनुष लेकर यह प्रण पूरा करने के लिए अब कैलाश पर्वत पर से स्वयं शिव को ही दौड़कर आना चाहिए था। मेरी पराजय पर द्रौपदी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं लज्जित मन से सरोवर की सीढ़ियों से उतरा। हाथ का शिव धनुष क्षण प्रति क्षण मुझको अत्यधिक भारी लगने लगा। सबसे अधिक समय तक मैंने ही उसको हाथ में झेला था। मंडप के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है यह जानने के लिए मैंने चारों ओर दृष्टि डाली। यादवों का चुपचाप बैठा हुआ राजा श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर भेद भरी हंसी हंस रहा था। अन्य लोगों ने सिर झुका लिए थे। कर्ण पागलों की तरह अब भी उस काले श्री कृष्ण के पैरों की ही ओर देख रहा था। हंसते हुए श्री कृष्ण पर मैंने जलती हुई दृष्टि डाली और आंखों ही आंखों में उससे कहा, अरे केवल हंस क्या रहा है? साहस हो तो उठ और यह धनुष उठाकर प्रण पूरा करके दिखा। फिर मैंने वह धनुष उसी की ओर फेंक दिया, लेकिन मेरी भुजा की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण वह अधिक आगे तो न जाकर पैरों के नीचे चिकने पत्थर से कुछ इस भांति फिसला कि एक गोल चक्कर लगाकर घूमकर मेरे ही सीधे पैर के पंजे पर आ गिरा। वेदना की एक तीव्र लहर पैर से मस्तक तक दौड़ गई। प्रण में पराजित होने से और धनुष के भार से शरीर दोनों ही चित्कार करने लगे। सहायता की अपेक्षा से मैंने सामने बैठे हुए जरासंध की ओर देखा। उसने नकार सूचक सिर झुका लिया। उस विकट अवस्था में भी मुझको उस पर तरस आया। धनुष के नीचे दबे हुए अपने पैर की पीड़ा से मुझको उतना दुख नहीं हुआ जितना कि जरासंध की उदासीनता देखकर हुआ। पैर धनुष के नीचे दबकर भले ही टूट जाए, लेकिन अब सहायता के लिए किसी की ओर नहीं देखना है, यह निश्चय कर मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर पहले जरासंध को मुक्त करवाने वाला दुर्योधन अब स्वयं शिव धनुष के नीचे आ गया था। यह देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे होंगे, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। मेरा मन ऐसे तड़प रहा था जैसे कि चारों ओर से लाल चींटियों द्वारा डसा जाता हुआ कोई घायल सर्प तड़पता हो। परंतु अचानक मंडप में कानाफूसी की आवाज कुछ अधिक तीव्र हो गई। खंड खंड शब्द एक के बाद एक मेरे कान से टकराने लगे। कर्ण, कवच कुंडल, लक्ष्य भेद, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, साक्षात धनुर्धर। सिर उठाकर मैंने कर्ण के आसन की ओर देखा। वह आसन से उठकर खड़ा हो गया था। उसके कानों के कुंडल तप्त लाल हो गए थे, लेकिन खड़ा होकर भी वह सामने श्री कृष्ण के पैर के सीधे अंगूठे की ओर अब भी देख रहा था। मेरी इच्छा हुई कि चिल्लाकर कह दूं, कर्ण, सदा गरुड़ की तरह आकाश में उड़ाने भरने वाली तुम्हारी आंखें आज इस काले कृष्ण के पैरों पर ही क्यों लगी हुई हैं? लेकिन इतने में ही श्री कृष्ण ने दाहिने पैर का अंगूठा धीरे से थोड़ा ऊपर किया। एक मोहक मधुर मुस्कान डालता हुआ कर्ण आसन के पास से झट मुड़ा और जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ मेरी ओर आने लगा। उसकी लंबी देह यष्टि इतनी प्रभावशाली लग रही थी कि मानो खदिर का विशाल ऊंचा वृक्ष ही चला आ रहा हो। उसके प्रत्येक पदक्षेप के साथ उसके कान के कुंडल लय में झूल रहे थे। उसका आत्मविश्वास से पूर्ण तथा सुंदर चाल पर सभी प्रेक्षक इतने मुग्ध हो गए थे कि उसके धनुष को हाथ लगाने से पहले ही सबने प्रचंड तालियों से उसका स्वागत किया। मुझको यह भान नहीं रहा कि मेरा पैर धनुष के नीचे दबा हुआ है। हस्तिनापुर के अखाड़े में मुझे मिला हुआ श्रेष्ठ हीरा दसों दिशाओं में तेज की दीप्तिमान किरणें फेंकता हुआ आ रहा था। मैं भी कितना स्वार्थी था। इस प्रकार कर्ण का उपयोग कर मैं पांचाली को अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला था। कितनी बड़ी अरसिकता होती यह। पांचाली जैसी सुगंधमयी तो कर्ण जैसे सुवर्ण पुष्प को ही शोभा दे सकती है। कर्ण और पांचाली की जोड़ी तो ऐसी लगती कि साक्षात उमाशंकर भी लज्जित हो जाते। मैंने अपना विचार बदल दिया। अब क्षण भर बाद ही कर्ण मत्स्य भेद करेगा। उसके मत्स्य भेद करने पर द्रौपदी को अंग देश की महारानी कहकर जय घोष करना है और यह घोषणा कर देनी है कि चंपानगरी अंग देश की राजधानी है। इतनी ही घोषणा करके चुप होना नहीं है, बल्कि कर्ण कुरुओं का सेनापति है, यह कहकर उसको यथोचित गौरव भी प्रदान करना है। हस्तिनापुर को लौटने पर यह बात महाराज को अच्छी तरह समझाकर
तदनुसार सेनापति पद की विधि भी पूरी करनी है। हस्तिनापुर में राजकीय हाथी पर उन दोनों का जुलूस निकालना है। मैंने वही मन ही मन निश्चय कर डाला। क्षण भर में ही वह मेरे पास आ गया। उत्तरीय का लटकता हुआ छोर कमल के पास अधरिये में खोसा। केवल एक बार ही उसने मेरी ओर देखा। बिना कुछ बोले उसकी नीली विशाल तेजस्वी आंखें मुझसे कह रही थीं, राजन, घबरा गए क्या? तुम्हारा छुटकारा करने के लिए समर्थ कर्ण के होते हुए भी तुमने आशा से जरासंध की ओर क्यों देखा? बड़ी सरलता से उसने एक ही हाथ से वह भारी शिव धनुष उठा लिया और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वह धनुष क्षण भर में आकाश में फेंक दिया और फिर एक ही हाथ पर उसको अचूक झेल लिया, वैसे ही जैसे कोई छोटा बालक किसी खिलौने को ऊपर उछालकर झेल लेता है। मेरा पैर और मन दोनों ही मुक्त हो गए। मंडप अविरत तालियों से गूंज उठा। मुझको ऐसा लगा जैसे कर्ण का अर्घ्य दान स्वीकार करने वाली गंगा की जल लहरें ही सम्मुख थिरक रही हों। विद्युत गति से वह सरोवर के किनारे गया। वहां रखे हुए तरकश में से सर्र से उसने एक बाण खींच लिया। यह वही सूची बाण था जिससे वह सदैव सूक्ष्म लक्ष्य का अचूक भेद करता था। प्रत्यंचा खींचकर सूची बाण चढ़ाकर उसने पानी में झांक कर देखा। घर घर घूमने वाले मत्स्य यंत्र की मछली की आंख पानी में कहाँ प्रतिबिंबित हो रही है, यह ढूंढने के लिए उसकी आंखें घूमने लगी। उसका भव्य वीरासन सभी प्रेक्षकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। पानी में झांकने वाली उसकी पुष्ट गर्दन पर मोहक वल्लियां पड़ रही थीं। हरिण पर छलांग लगाने से पहले सिंह जैसे पैंतरा लेता है, ठीक वैसा ही अचूक पैंतरा उसने ले रखा था। सभी लोगों की दृष्टि उसके सूची बाण के अग्रभाग पर लगी हुई थी। द्रुपद कन्या पांचाली का जीवन उस बाण की नोक पर से यात्रा करता हुआ कर्ण के चरणों पर गिरने वाला था। सबने कौतूहल से, उत्सुकता से और कर्ण के प्रति निश्चल आदर से सांस रोक ली थी। वही एकमात्र दिव्य क्षण था। सभी पांचालों का और कुरुओं का भविष्य उस मत्स्य यंत्र की मछली के साथ उसी समय निश्चित होने वाला था। पांचाली को प्राप्त कर कर्ण का जीवन प्रकाशवान होने वाला था। पांचाली का जीवन ही कर्ण के प्रकाश में सहवास में प्रफुल्लित होने वाला था। वही एकमात्र क्षण सबके भविष्य का नियामक क्षण बनने वाला था। मेरे, कुरुओं के, आर्यावर्त के और सूर्य शिष्य कर्ण के। मत्स्य यंत्र की घर घर फिरने वाली मछली, उसकी आंखों का प्रतिबिंब और सूची बाण की नोक, इनकी संगति उसने बैठाई और लक्ष्य भेद के लिए प्रत्यंचा को कानों के कुंडलों तक खींचा। उसके साथ ही सबकी उत्सुकता भी खिंच गई। बाण छूटने ही वाला था कि इतने में ही मंडप की उत्सुकतापूर्ण शांति को विदीर्ण करने वाला एक सशक्त स्वर पत्थर के चबूतरे पर से उभर कर सबके कानों में लिप्त बाण की तरह घुस गया। ठहरिए, कौन बोल रहा है? पहले तो यही किसी की समझ में नहीं आया। सभी लोग पत्थर के चबूतरे की ओर देखने लगे। शुभ्र कमलों की वरमाला कुछ हिली। सबके हृदय धक धक करने लगे। स्वयं द्रौपदी बोल रही थी। हाथों में लगी कमलों की वरमाला ऊंची उठाकर, कंठ की सुकोमल नसों को फुलाकर वह बोली, ठहरिए, आप मत्स्य भेद नहीं कर सकते। आश्चर्य में कानाफूसी मंडप को घेरने लगी। क्यों नहीं कर सकता? तत्क्षण अपनी पुष्ट ग्रीवा ऊपर उठाकर अंगराज कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप क्षत्रिय नहीं हैं। किसी सारथी की पत्नी या पुत्र वधू बनना मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूं, शूद्र सारथी कन्या नहीं। जिस भुजा से कर्ण ने धनुष थाम रखा था, वह भुजा संताप से थर थर कांपने लगी। तनी हुई प्रत्यंचा प्रकंपित होने लगी। उसके हाथ में लगे शिव धनुष से मत्स्य के नेत्र भेद के लिए लगाया हुआ बाण टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ किसी तरह छूट गया। वह सीधा श्री कृष्ण के आसन की दिशा में दौड़ा और नीचे उतरकर सप से उसके दाहिने पैर के अंगूठे में घुस गया। अक्रूर, बलराम, उद्धव आदि सभी उसकी ओर दौड़े, परंतु बिना कुछ कहे हाथ के संकेत से ही श्री कृष्ण ने सबको अपने अपने आसन ग्रहण करने को कहा। अपना पैर तिल भर भी न हिलाते हुए नीचे झुककर उसने वह बाण सहज ही अंगूठे से खींच कर निकाल लिया। फिर रक्त को पीतांबर से हौले से पोंछ लिया। एकदम निर्विकार भाव से उस रक्त को देखकर मुझको बड़ा संतोष हुआ। क्षुद्र सूतपुत्र, धीरे से बुदबुदाते हुए हृदय विदीर्ण करने वाली
विषमता से अपना मुख मोड़कर कर्ण ने भयंकर अट्टहास किया। कैसा था वह हास्य? वह केवल हास्य नहीं था, आक्रोश स्त्रियों का स्वभाव धर्म है। कर्ण वैसा आक्रोश नहीं कर सकता था, इसीलिए वह हंसा था, परंतु उसका हास्य आक्रोश से भी अधिक हृदय विदारक था। उसके तेजस्वी कुंडल क्षण में निस्तेज होकर तथा दूसरे ही क्षण रक्तवर्ण प्रकाश फैलाकर उसके स्वाभिमानी मन की अंतरंग भावना को स्पष्टतः प्रकट करने लगे। बाणों ने छत में जो छेद कर दिए थे, उनसे एकटक आकाश पटल को जलाने वाले तपते सूर्य की ओर पागलों की तरह देखता हुआ कुछ देर तक वह उस तालाब के पाषाण निर्मित तट पर पाषाण मूर्ति की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। दूसरे ही क्षण हाथ में लगे प्रकंपित शिवधनुष को क्रोध से नीचे कालीन पर फेंक दिया। फिर जैसे वायु से भड़का हुआ दावानल वन में लप लप फैलता जाता है, वैसे ही जल्दी जल्दी चलकर वह अपने आसन की ओर आया और सिर झुकाकर बैठ गया। उसके चलते समय जिस जिस स्थान पर उसके पैर पड़े थे, उन स्थानों पर कालीन का वस्त्र जलकर काला हो गया था। पौर्णमासी को जैसे समुद्र विक्षुब्ध हो उठता है, वैसे भावनाओं का प्रचंड झंझावात कर्ण के हृदय को किस प्रकार विक्षुब्ध कर रहा होगा, उसका ठीक ठीक अनुमान मैं उसके सहचार्य में रहकर भी नहीं लगा पाया। उसके पार्श्व में ही आसन पर बैठा होने के कारण उसकी नासिका से बाहर निकलने वाले उष्ण निश्वासों को मेरा शरीर अच्छी तरह से अनुभव कर रहा था। सभी लोग चुप थे। इस अघटित घटना से सभी को विस्मय का प्रचंड आघात लगा था। वधू के रूप में सामने खड़ी हुई द्रौपदी स्वयं सभी नियम नीति ताक पर रखकर तथा झुका हुआ सिर ऊंचा उठाकर कोई भयंकर बात कहेगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। बोलने वाली द्रौपदी थी और जिससे कहा गया था वह कर्ण था, इसलिए दोनों के बीच बोलने का साहस किसी को नहीं हो पा रहा था। चारों ओर शमशान की शांति छाई हुई थी। द्रौपदी ने अपना सिर फिर झुका लिया। स्वयंवर प्रारंभ हुई 2 घटिकाएं बीत चुकी थी। संध्या समय होने के कारण आकाश का सूर्य अब ढलता जा रहा था। उस भव्य मंडप में मत्स्य यंत्र की घर घर ध्वनि के अतिरिक्त और कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। अब इस मत्स्य यंत्र को इसी तरह घर घर फिरना था। उसकी अविरत घर घर से काल भविष्य में कौन सा भयानक संगीत रचने वाला था। यह या तो मत्स्य यंत्र को ज्ञात था या फिर उस काल को ही, जिसने जीवन भर मेरा साथ देने की प्रतिज्ञा की थी। अपने उस मित्र अंगराज की ओर मैंने सहानुभूति से देखा। जीवन की प्रतियोगिता में वह आज सचमुच ही पराजित हो गया था। उसकी देह के वस्त्र स्वेद से भीग गए थे। अपमान की तीव्र और असह्य प्रतीति से उसका शरीर कदाचित यज्ञ कुंड की तरह दहक रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कहता भी क्या? मेरी इच्छा होती थी कि उठूं और चिल्लाकर सबसे कह दूं कि कर्णहीन नहीं है, शूद्र नहीं है, उसकी इस प्रकार अवमानना मत करो। वह अंग देश का राजा है, स्वतंत्र है, उसके कानों में प्रकाशवान कुंडल हैं, देह पर अभेद्य कवच है, वह श्रेष्ठ है। मैं उठने का प्रयत्न कर ही रहा था कि इतने में ही सामान्य दर्शकों के आसन से उठा हुआ एक दाढ़ी जटाधारी ब्राह्मण सबको दूर हटाता हुआ आगे आता हुआ मुझको दिखाई दिया। मत्स्य भेद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। यह देखकर द्रुपद राज भी कठोर शब्दों में अपनी उद्विग्नता प्रकट करने लगे। उनके शब्द जलते अंगारे जैसे थे। मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करने की पात्रता आज आर्यावर्त के एक भी क्षत्रिय राजा में नहीं है। क्या मैं यही समझ लूं? एक तुच्छ लकड़ी की मछली ने आज निखिल आर्यावर्त को जीत लिया है। यह समझकर यज्ञदेव से मिली हुई अपनी इस सुगंधित कन्या को मैं फिर यज्ञदेव के धधकते हुए कुंड में विवश होकर धकेल दूं क्या? इस राष्ट्र का छात्र तेज आज क्या नष्ट प्राय हो गया है? नहीं। वह दाढ़ी जटाधारी ब्राह्मण युवक मध्य भाग में आता हुआ अभिमान से बोला। उसने अपनी देह पर भगवा अंगोछा डाल रखा था। सारे शरीर पर उसने भस्म पोत रखी थी, इसलिए उसका वर्ण कैसा था यह शायद कोई नहीं बता पाता, परंतु उसकी तीर जैसी सीधी चाल मुझको चिर परिचित सी लगी। वह चाल अर्जुन की चाल से बहुत मिलती जुलती थी। कहीं वह अर्जुन ही तो नहीं था? मेरा शंकाकुल मन क्षण भर के लिए कांप उठा, लेकिन यह असंभव बात थी। अर्जुन कभी का मृत्युग्रस्त हो चुका था। उसका पिशाच भी स्वयंवर मंडप में नहीं आ सकता था। यदि आ भी जाता तो
शिव धनुष को हाथ लगाने का साहस वह कभी नहीं कर पाता। मैंने यह सुन रखा था कि पिशाच शिव से डरते हैं। उस ब्राह्मण कुमार ने शिव धनुष को कर्ण की तरह ही एक हाथ से उठा लिया। इस घटना से क्षण भर पहले कर्ण का, उस तेजस्वी वीर का जो अपमान हुआ था, वह अब किसी के भी ध्यान में नहीं रहा। सबने पुनः तालियों की वर्षा कर उस नए प्रतिद्वंदी को प्रोत्साहन दिया। उस ब्राह्मण कुमार ने मुख मोड़कर श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। मुझको उन सभी पर आक्रोश आया। पहले उसने जब बैठिए कहा था तभी सब राजा आसनों पर बैठे थे। कर्ण तो उसके पैरों की ओर देखता हुआ बहुत देर तक चुप बैठा रहा था, और अब यह ब्राह्मण कुमार भी उस ओर देख रहा था। क्यों? आखिर ये सब कृष्ण को समझते क्या हैं? देवराज इंद्र या सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव? मैंने अपना आसन उद्वेग वश एकदम विपरीत दिशा की ओर मोड़ लिया। उस समय मेरी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण, वह ब्राह्मण कुमार और उस मंडप में मूर्खों की तरह तालियां पीटने वाले प्रेक्षक, उनमें से कोई भी मेरी आंखों के सम्मुख ना रहे। आसन फिराते ही मेरे पीछे बैठा हुआ शिशुपाल मेरे सम्मुख आ गया। वह आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था कि इतने में ही प्रचंड कोलाहल मच गया। वह देखो, उस ब्राह्मण कुमार ने मत्स्य भेद कर दिया। विगत 2 घड़ियों से घटनाओं के उलझे धागे बुनने वाला वह मत्स्य यंत्र अब शांत हो गया है। धन्य है वह ब्राह्मण कुमार। कौन है वह? कहाँ का है? मैंने तत्क्षण मुड़कर देखा। सरोवर के किनारे भगवा वस्त्र पहने हुए वह तरुण छाती फैलाए खड़ा था। उसने मछली की आंख अचूक भेद दी थी। कौन था वह? अब चुप क्यों था? मैं मनरूपी घोड़ों पर प्रश्नों के कशाघात करने लगा। पाषाण के चबूतरे से उतरती हुई साक्षात आकाश कन्या प्रतीत होने वाली द्रौपदी सिर झुकाए सलज्ज भाव से उस ब्राह्मण कुमार के पास आई, और क्षण भर के लिए उसकी ओर देखकर उसने हाथों की धवल कमलों की वरमाला एकदम उस ब्राह्मण कुमार के गले में डाल दी। ठीक उसी समय सूर्य अस्त हुआ। संध्या की भयानक धूमिल छाया चारों ओर फैल गई। स्वयंवर हो चुका था। सब लौटने के लिए उठ रहे थे, परंतु मेरे पीछे से शिशुपाल दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, इस स्वयंवर को हम मान्यता नहीं देते। सभी क्षत्रियों की उपस्थिति में संध्या करने वाला एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कन्या का वरण कर ले जाए, यह हम सभी का घोर अपमान है। मैं यह कदापि सहन नहीं करूंगा, भले ही प्राण चले जाएं। पकड़ो इस दाढ़ी वाले को। प्रण में पराजित सभी राजाओं ने उसकी विस्फोटक गर्जना का समर्थन किया। सभी ने अपने अपने शस्त्र संभाल लिए। मैंने भी गदा उठा ली। स्वयंवर का मंडप दूसरे ही क्षण सत्यासत्य के सम्रांगण में बदल गया। सभी व्यक्तियों ने उस ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण कर दिया। वह हाथ में लिए हुए शिव धनुष चढ़ाकर असंख्य बाण छोड़ने लगा। सभी व्यक्ति उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। इतने में ही अचानक ऐसी घोर ध्वनि हुई मानो झंझावात आ गया हो। भगवा अंगोछा पहने हुए एक अन्य ब्राह्मण कुमार, साक्षात पर्वत जैसा, दांत किटकिटाता हुआ सब पर टूट पड़ा। उसको देखते ही मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरी हृदय गति कहीं रुक न जाए। जिसके साथ 6-6 घंटों तक मैं गदा खेला करता था, वही भीम वस्त्र बदलकर और दाढ़ी बढ़ाकर वहां आ गया था। वह कैसे आ गया? वह जीवित कैसे हुआ? पुरोचन के लाक्षागृह ने फिर किसे जलाया? सन और बलवज्ज की घास को जलाया, या युवराज दुर्योधन की आशा आकांक्षाओं को? सदा के अभ्यास के अनुसार मैंने अपना हाथ बाईं भुजा में बंधी हुई चांदी की डिबिया पर फिराने के लिए उठाया, लेकिन उसी समय न जाने कहां से एक बस्तिक बाण सूं करता हुआ आया और ठीक मेरी भुजा में घुस गया। उसके फल से डिबिया के बंधन टूट गिरे। वह डिबिया छिटक कर कहीं नीचे गिर पड़ी। फिर न जाने किसके किसके पैर उस पर पड़े होंगे। भुजा में लगा बाण निकालने के लिए मैंने उसका पुच्छ भाग हाथ से खींचा। मुझको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बस्तिक बाण था। उसका फल मेरी भुजा में ज्यों का त्यों गड़ा रहा। टूटा हुआ पुच्छ हाथ में आ गया। अपमान के तीव्र आघात से मैं कदाचित भ्रांत हो गया हूँ, इसलिए यह विचित्र दृश्य काल्पनिक हो, यह सोचकर मैंने स्वयं को झकझोरा और उस दूसरे ब्राह्मण कुमार की ओर देखा। हाँ, वह भीम ही था। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। जैसे कोई किसान दवनी चलाते समय फसलों के पौधों को फेंकता जाता है, वैसे ही अपनी गदा के भारी प्रहार से वह सबों को धराशायी कर रहा था। केवल शल्य ही किसी तरह उसके सामने टिका हुआ था। मद्य पिए हुए हाथी की तरह वह अपनी गदा की मंडल कक्षा में आने वाले प्रत्येक वीर को भीषण आघात लगा रहा था। उसके प्रहारों से घायल होकर वीर छत की ओर मुंह ऊपर कर कराहते हुए नीचे गिर रहे थे।
झंझावात की तरह प्रतीत होने वाला वह महाकाय स्वयं को आवेश में लाने के लिए बीच बीच में मत्त वृषभ की तरह चिंगाड़ रहा था। उसकी गर्जना से छत पर टंगे हुए मत्स्य यंत्र की लकड़ी की शांत मछली भी थरथरा रही थी। निसंदेह वह भीम ही था, लेकिन वह कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? आकाश से या पाताल से? अपनी भारी गदा से उसने साक्षात यम को भी ठोक पीट दिया था क्या? उसके नृत्य से स्वयंवर का मंडप भी लड़खड़ा रहा था। यदि वह उसी तरह घड़ी दो घड़ी चिल्लाता हुआ नाचता रहा तो निश्चय ही मंडप चारों ओर से भीतर की ओर गिर पड़ेगा। मैं विक्षिप्त नहीं हुआ था, बस यही कमी रह गई थी। भीम जीवित कैसे था? भय से थर्राया हुआ मेरा मन क्रंदन कर रहा था। रथ के चक्र के नीचे दबा हुआ पैर जैसे सुन्न हो जाता है, वैसे ही मन मेरा सुन्न हो गया था। वह भी मानो किसी को मारने के लिए अधीर हो उठा था। वह भीम था या उसका भटका हुआ पिशाच? सत्य क्या है और स्वप्न क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा था। वारणावत की राख से उसने पुनः यह सुंदर आकार कैसे प्राप्त कर लिया? भेदिया बनकर पुरोचन ने धोखा दिया था या मेरा भाग्य ही प्रतिकूल था? जैसे तैसे स्वयं को संभाल कर मैं उस कोलाहल से बाहर जाने लगा। भीम मेरी ओर गुर्रा कर देखता हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन उसके आसपास शल्य, सुदामन, शिशुपाल, जरासंध, सुषेण आदि का घेरा था। मत्स्य भेद करने वाला अर्जुन सरोवर के किनारे द्रौपदी के पास किसी को भी फटकने नहीं दे रहा था। वर्षा ऋतु में जैसे मेघों से जल की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही शिव धनुष से वह निरंतर बाण वर्षा कर रहा था। उसके असंख्य बाणों से ऊपर की छत बहुत पहले ही छिद्रमय हो गई थी। क्षण प्रति क्षण गहरे होते हुए अंधकार में अव्यवस्था रोकने के विचार से कुछ सेवक प्रचंड ज्वालाओं वाले मशाल ले आए थे, लेकिन उस प्रकाश का प्रयोग करके सभी लोग भीमार्जुन पर और अधिक वेग से आक्रमण कर रहे थे। अव्यवस्था और उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था। मेरा मस्तक तो एकदम सुन्न हो गया था। बड़ी कठिनाई से मैं उस कोलाहल से बाहर आया। सभी राजा उठकर युद्ध करने लग गए थे, इसलिए जहां आसन रखा हुआ था वह भाग अब एकदम रिक्त हो गया था। युवराज दृष्टिद्युम्न और उसके पिता दोनों सबसे शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी ध्वनि दूर से सुनाई दे रही थी। आसनों की विशाल पंक्ति में दूर एक आसन पर बैठा हुआ कर्ण मुझको दिखाई दिया। उसने दोनों हथेलियों से अपना विशाल मस्तक दबा रखा था और उसका सिर झुका हुआ था। द्रौपदी के वाग बाणों से घायल वह वीर व्याकुल होकर चिंतामग्न हो गया था। दौड़ता हुआ मैं उसके पास पहुंचा। उसकी विशाल पीठ पर हाथ रखकर उसको जोर से झकझोरता हुआ मैं चिल्लाया, कर्ण, अर्जुन जीवित है। उसी ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता है। मंडप में वह किसी को भी पास नहीं फटकने दे रहा। घनघोर संग्राम छिड़ गया है। सत्य क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। शरीर पर सूखी लकड़ी का टुकड़ा मात्र गिरने से जैसे कोई चपल सिंह गर्जना करता हुआ उछल पड़ता है, वैसे ही वह तत्क्षण उठ खड़ा हुआ। अर्जुन, अर्जुन, तो आज उसे अच्छी तरह दिखा दूंगा कि इच्छा करने पर एक सूत पुत्र भी उसके सामने ही एक राजकन्या को उठा ले जा सकता है। विद्युत वेग से वह मुड़ा। उसका मुख तमतमा गया, कुंडल तप्त हो गए। मुझको एक ओर हटाकर वह मंडप के बीच बने सरोवर की ओर लपका। समीप खड़े भोजराज के हाथ से उसने उसका धनुष छीन लिया। अर्जुन के पास पहुंचते ही वह सबको लक्ष्य करके चिल्लाया, दूर हट जाओ। उसके शब्दों में इतनी तीव्रता थी कि क्षण भर मेघ गर्जना का आभास हुआ। सबने हाथ रोक लिए। अर्जुन यदि सच्चा क्षत्रिय है तो अपने हाथ में लगे शिव धनुष से इस सूतपुत्र कर्ण का सिरछेद करके पांचाल की इस सौंदर्योन्मुख राजकन्या को ले जाए, नहीं तो उसको आज इसी क्षण मैं यह दिखा दूंगा कि जिस अर्जुन को उसने क्षत्रिय समझकर चुना है वह इस कर्ण के बाण का एक दुर्लभ भक्ष्य मात्र है। वह आवेग से कह गया। अर्जुन ने भी शिव धनुष को संभाल लिया। उन दोनों में युद्ध होगा, यह सोचकर भय से द्रौपदी अर्जुन से चिपट गई। उसको दूर करके अर्जुन ने भी बाण चढ़ा लिया, परंतु बाण चलते ही कर्ण ने क्षण भर में उसको काट दिया। फिर दोनों ही एक दूसरे पर अचूक बाणों की वर्षा करने लगे। मशाल के धूमिल प्रकाश में वे एक दूसरे पर अचूक बाण फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु बाण ऊपर ही ऊपर काटे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे पर निरंतर घड़ी भर तक आक्रमण करते रहे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। भीम और शल्य आपस में अब भी लड़ रहे थे। वह स्वयंवर का मंडप ध्वस्त सम्रांगण में बदल गया था। मध्य भाग का सरोवर बाणों से खचाखच भर गया। पानी ने तट का बंधन तोड़ दिया। छत छिन्न भिन्न हो गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जो वरमाला डाली थी वह कर्ण के बाणों से कटकर पैरों के नीचे गिर गई।
युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। दोनों ही प्राणपण से प्रहार कर रहे थे। बाणों के टकराने से चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी जो आंखों में चकाचौंध भर रही थी। अंत में कोई कुछ समझ पाए उसके पहले ही युद्ध रुक गया। सबने दोनों की ओर आश्चर्य से देखा। बाणों के ढेर पर हाथ उठाए हुए दोनों के बीच श्री कृष्ण खड़ा था। दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने शांत और धीमे स्वर में हंसता हुआ बोला, कर्ण, अर्जुन, ठहरो। अरे इतना समय तो पांचालों को दो कि तुम लोगों के युद्ध के लिए वे बाण तैयार करा सकें। शस्त्रागार के बाण अब समाप्त हो गए हैं और युद्ध शास्त्र के नियम के अनुसार एक बार प्रयुक्त बाण को फिर कोई भी योद्धा उपयोग में नहीं ला सकता। वह फिर एक बार हंसा और पीतांबर पर पड़े हुए नीले उत्तरीय को संवारता हुआ पांचालों के राजभवन से एकदम चला गया। कर्ण और अर्जुन ने चौंक कर अपने अपने तरकशों में हाथ डाला। उनके हाथ में एक भी बाण नहीं आया। विवश होकर अर्जुन ने हाथ में लगा शिव धनुष नीचे फेंक दिया। द्रौपदी की वरमाला उस धनुष के नीचे आ गई। उसके धवल कमल पुष्प कुचल कर चूर चूर हो गए। कर्ण भी पीछे लौटा। मैंने स्वेद से तर उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी हथेली उसके शरीर के स्पर्श मात्र से जली ही जा रही थी, पर मुझे उसकी चिंता नहीं थी। अर्जुन का सामना करने वाला एक वीर तो अपने पास है ही, यह प्रतीति ही मुझको आनंदित कर रही थी, धैर्य प्रदान कर रही थी। मैंने उससे कहा, कर्ण, अब क्षण भर भी हमें इस नगर में नहीं रुकना है। तुम्हारा अपमान दुर्योधन का अपमान है। अंगराज, इस घनघोर युद्ध में एक बड़ी ही अप्रिय घटना हो गई है। तुम्हारी सहायता को दौड़ा हुआ तुम्हारा पुत्र। अश्वत्थामा कुछ कहते कहते झिझका। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें भरी हुई थीं। कहाँ है सुदामन? अश्वत्थामन, तुम चुप क्यों हो गए? उसने सिर को झटक कर अश्वत्थामा को झकझोरते हुए पूछा। उसके कुंचित स्वर्णिम केशों में भरे हुए स्वेद बिंदु उछलकर अश्वत्थामा के सिर पर बंधे हुए वस्त्र पर गिर पड़े। कर्ण के नेत्र अंगारे की तरह धधकने लगे थे और मंडप में अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वह पुत्र चीर विश्रांति ले रहा है अंगराज। बाणों के ढेर में पड़े हुए सुदामन के शव की ओर उंगली उठाते हुए अश्वत्थामा भर्राए कंठ से बोला। सुदामन? सिर उठाकर पुकार का उत्तर न देने वाले अपने पुत्र को जोर से पुकारता हुआ सबको वहीं छोड़कर वह अपने पुत्र के शव की ओर दौड़ा। उसके पैरों के पास ही द्रौपदी के हाथ में लगी वरमाला पड़ी हुई थी। उसने क्रुद्ध होकर उसे पैर से ठोकर मारी। दूसरे ही क्षण घुटने टेक कर अपने प्रिय पुत्र का निष्प्राण हाथ अपने हाथों में लेकर क्षण भर पहले सिंह की तरह गरजते हुए युद्ध करने वाला राधेय पुत्र शोक से सिसकने लगा। कंधे पर हाथ रखकर अश्वत्थामा जैसे तैसे उसको मंडप से बाहर ले आया। भिन्न भिन्न प्रकार की 3 भावनाओं के प्रहार उसके मन पर एक ही समय में हुए थे, अपमान, विजय वंचना और पुत्र वियोग। मेरा संकेत पाते ही हमारे सेवकों ने सुदामन की मृत देह को उठा लिया। कर्णपुत्र ने हस्तिनापुर में जन्म लिया था और पांचालों के राज्य में उसने अपने पिता की सहायता के लिए दौड़ते हुए अंतिम सांस ली थी। नगर छोड़ते समय गंगा के तट पर उसकी पार्थिव देह का अग्नि संस्कार करते समय जो नीरव शांति सर्वत्र फैली हुई थी, वह मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। गंगा की कलकल करती हुई लहरें अवश्य कर्ण से बार बार कह रही थीं, कर्ण, तेरा पुत्र चला गया है। पुत्र वियोग कैसा होता है यह उस अर्जुन को उसके पुत्र वध द्वारा दिखा दे। अत्यंत धैर्यपूर्वक अंगराज ने हाथ में लिए मशाल से चिता में अग्नि दी। उस चिता की आकाश को छूने वाली लपटों का विद्रूप और भयानक प्रतिबिंब गंगा की चंचल लहरों पर लंबे आकार में पड़ रहा था। सुदामन को अग्नि को अर्पित कर खिन्न मन से हमने कांपिल्य नगर छोड़ दिया। उस काली रात में ही हम हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। दूध का चषक उठाया, कोई सुगंध पुष्प हाथ में लिया अथवा कुरुओं के प्रसिद्ध राजदंड की ओर देखा तो प्रत्येक वस्तु में मुझको केवल भीम ही दिखाई पड़ा। ऐसा लगता था जैसे दांत किटकिटाता हुआ वह मुझ पर टूट पड़ रहा हो। प्रत्येक क्षण उसकी स्मृति की ज्वाला से मुझे दग्ध कर रहा था। मैं युवराज था। मेरे केवल एक ही शब्द पर सहस्त्र योद्धा हाथों में खड्ग ले लेकर उस भीम पर आक्रमण कर सकते थे। दुशासन, पितामह, गुरु द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, वृषवर्मा तथा कुरुओं की विशाल सेना, यह सब मेरी सुरक्षा का ही सुदृढ़ आयोजन था। फिर भी मेरा मन भयाकुल हो गया था। कुछ भी क्यों न हो, फिर भी मनुष्य अन्य किसी के स्कंदों पर अवलंबित होकर कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता।
प्रत्येक को सबसे पहले अपना मन निर्भय करना पड़ता है। मैं भीम को देखकर बिखरे हुए अपने मन के सभी धागों को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे बहुत अधिक उलझ चुके थे। मैं बार बार स्वयं से कह रहा था, दुर्योधन तू वीर है, भीम से इतना क्यों घबराता है? तू गदा वीर है। समय आने पर सबको अलग कर हाथ में गदा घुमाते हुए उस भीम पर टूट पड़ना। इस पर मन को व्याकुल मत कर। अपने मन को समझाने का बार बार प्रयत्न करता था, लेकिन फिर भी जैसे ग्रीष्म में मच्छर सतत आंखों के आगे चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही उस भीम की मूर्ति मेरी आंखों के आगे ही खड़ी रहती। मन किसी के धैर्य बंधाने वाले शब्दों के लिए व्याकुल रहने लगा। मैं अनजाने ही अपने सेवक प्रबंधन को कर्ण के पास भेजने लगा। सेवक के पहुंचने पर वह तुरंत ही आता और फिर मेरी 2-3 घटिकाएं कैसे बीत जाती इसका पता भी न चलता। मुझे यही लगता कि उसके केवल साथ रहने से ही जीवन सहस्त्र गुना सामर्थ्यवान हो जाता है, लेकिन मैंने उसके सामने उसकी स्तुति कभी नहीं की। मैं जानता था कि पुरोचन की तरह उसका जन्म भी केवल मेरे लिए ही था और राजा को कभी किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए। यह पाठ मुझको आर्य कणक ने पढ़ाया था। कर्ण के साथ कभी कभी अश्वत्थामा भी आने लगा। वह कभी कभी इतनी आश्चर्यजनक बातें करता कि उसको सुनते हुए मन तल्लीन हो जाता, परंतु उसके जाते ही मुझको उसका कथन कल्पनाओं की एकमात्र रमणीय क्रीड़ा लगता। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद एक बार कर्ण के साथ वह मेरे पास आया। कर्ण यह कहने के लिए आया था कि 15 दिन बाद होने वाले नगरोत्सव में रथों की प्रतियोगिता रखनी चाहिए। उसे कदाचित घोड़े, रथ, अस्त्र, सूर्य आराधन, धनुर्वेद और मल्ल युद्ध के अतिरिक्त इस जगत में कुछ और भी है, यह ज्ञात नहीं था। मैंने उसके प्रतियोगिता के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। सहज ही विनोद में मैंने उससे कहा, कर्ण, संसार भी एक प्रतियोगिता ही है, तो फिर वह हमको जीतनी ही चाहिए। उतनी ही सहजता से कर्ण बोला, यह इतना सरल नहीं है। अश्वत्थामा सहज स्फूर्त भाव से बीच में ही बोला, क्यों? मैंने पूछा। यह प्रतियोगिता जिस क्षेत्र में होती है उसकी लंबाई चौड़ाई का पता किसी को भी नहीं चलता। अश्वत्थामा सदैव कुछ न कुछ रहस्य की ही बात कहता था। यह अब सब लोग जान गए थे। इसीलिए मैंने पूछा, ऐसा कौन सा दिव्य क्षेत्र है इस जगत में? है मन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आकांक्षाओं के सुसज्जित रथ लेकर मानव सहस्त्रों वर्षों से इस प्रतियोगिता में भाग लेता चला आ रहा है, परंतु काल रूपी निष्पक्ष पंच ने उसको इस प्रतियोगिता में कभी विजयी घोषित नहीं किया है। अश्वत्थामा की ध्वनि वंशी से भी अधिक मधुर थी। इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना क्या छोड़ देना चाहिए? उसके विचार से सहमत नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने पूछा, कदापि नहीं, क्योंकि कर्म के अटल नियमों से प्रत्येक मनुष्य के प्राण बंधे हुए हैं। मन के अति पुरातन गर्भगृह से आने वाले शुभ और अशुभ संदेशों का पालन करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक मात्र है मनुष्य का मन। मन मन अश्वत्थामा, जिस मन की बात तुम कर रहे हो उसके धागे आखिर कितने हैं? उसके रहस्यमय कथन का अर्थ पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सुवर्ण मंडित मुकुट के नीचे तुम्हारे सिर पर कितने केश हैं? क्या तुम यह ठीक ठीक बता सकते हो? मन के धागे भी उतने ही अगणित और उलझे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन ऐसे ही अद्भुत रम्य धागों का एक वस्त्र है, लेकिन यह बात भी एकदम उपयुक्त नहीं है। सो कैसे? बीच में ही कर्ण ने उससे पूछा। जीवन मन के असंख्य धागों से बना हुआ केवल एक वस्त्र ही नहीं है, बल्कि ऐसे वस्त्र की एक न खुल सकने वाली गांठ है, और प्रत्येक को अपनी वह गांठ अपने ही हाथों से अंतरात्मा की आंखें खोलकर स्वयं ही खोलनी पड़ती है। तो फिर संसार में सत्य क्या है जिसको तुम जीवन की गांठ कहते हो? क्या वह गांठ ही सत्य है? मैंने उसको यूं ही छेड़ा। नहीं, सत्य वह है जो शाश्वत और नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर मुझको तो सत्य केवल एक ही लगता है। सूर्य की ये असंख्य किरणें अनादिकाल से ये पृथ्वी को जीवन दान करती आ रही हैं। उनके दिव्य स्वरूप में क्या कभी परिवर्तन हुआ है? सबको स्पर्श करने का अपना दिव्य गुण धर्म उन्होंने क्या कभी छोड़ा है? इतना निर्दोष सत्य राजन, तुम मुझे अन्य कोई दिखा सकते हो क्या? कुछ रुककर वह फिर बोला, जीवन सूर्य से निस्सृत होने वाला एक दिव्य प्रकाश प्रवाह है, और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जान गया उसका जीवन प्रकाश के अतिरिक्त और क्या होगा। इसीलिए मेरी बड़ी उत्कट इच्छा होती है कि यह कर्ण सदैव मेरे साथ ही रहे, क्योंकि वह सूर्य की अखंड आराधना करता आया है। उसकी प्रसन्न मुख मुद्रा की ओर देखो, क्या वह तुम्हें सूर्यबिंब जैसी नहीं लग रही है?
अश्वत्थामन, तुम जो कह रहे हो मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन ठीक यही बात तुम्हारे पिता गुरु द्रोण क्यों नहीं स्वीकार करते? मैंने कर्ण की ओर देखते हुए अश्वत्थामा से एक चुभता हुआ प्रश्न किया। मैं पुनः तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ राजन, कि जीवन मन के असंख्य धागों के वस्त्र की एक गांठ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गांठ स्वयं ही खोलनी पड़ती है। मेरी मुझको, तुम्हारी तुमको, कर्ण की कर्ण को, मेरे पिता की मेरे पिता को। यहाँ अन्य की सहायता का कोई उपयोग नहीं है। उसने मुझको पुनः निरुत्तर कर दिया। आखिर वह एक बुद्धिमान आचार्य का पुत्र था ना। मैं अश्वत्थामा के तत्वज्ञान की कड़ियां जीवन से मिलाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे मिल नहीं पा रही थीं। उसका कहना था कि जीवन मन के असंख्य धागों के वस्त्र की एक ऐसी गांठ है जो जिसकी है उसी को खोलनी पड़ती है। मेरा मन इस कथन की एक भी कल्पना को मानने को तैयार नहीं था। पहली बात तो यह है कि मन वस्त्र की तरह होता है, यही मेरी समझ में नहीं आता था। मुझको तो वह शस्त्र की तरह लगता था, गदा की तरह। अपने मंडल की कक्षा में गदा किसी को आने देती है क्या? मानव का मन भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक का जीवन क्षेत्र भिन्न होता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति केंद्र में स्थित रहता है तथा अपने विचारों की गदा लेकर वह उसको अपने जीवन के चारों ओर गर फिराता रहता है। घेरे में आने वाले किसी के सिर पर वह टकराती है, किसी का वक्ष फोड़ती है और कभी कभी किसी को चीर विश्रांति भी दे देती है। परंतु इन परिणामों का विचार कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह विचार करते रहे तब तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अश्वत्थामा के विचारों को मैं भूल जाने का प्रयत्न करता, परंतु फिर भी वे सतत मेरी स्मृति पर छाए रहते और तब मैं परेशान हो जाता। हार कर मैं झुंझला उठता और निर्णय देता, अश्वत्थामा, तुम्हारे कथनानुसार जीवन यदि असंख्य धागों के वस्त्र की एक गांठ है तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु उस गांठ को मैं खोलूंगा नहीं। उसको मैं और अधिक कसूंगा और उसमें उस राक्षस भीम के प्राणों को पकड़कर तब तक कसता जाऊंगा जब तक उसके प्राण निकल न जाएं। भीम को जीवन की गांठ में पकड़ने का विचार जब मेरे मन में आया तब मैं निश्चिंत हो गया। एक जाल में से भीम निकल गया था, कोई बात नहीं। मैंने उसके लिए दूसरा सुदृढ़ जाल बनाने का निश्चय किया। मैं उसके लिए जीवन भर जाल पर जाल तैयार करता ही रहूंगा। अब उसकी कटी हुई कनिष्ठिका के लिए मुझको केवल चांदी की डिबिया नहीं बनवानी थी, बल्कि मैं उसके मस्तक को ही कुरुओं के सिंहासन के नीचे गाड़ देना चाहता था, क्योंकि पांचाली के स्वयंवर में उस नीले अर्जुन ने पांचाली को जीत लिया था और अंत में जो युद्ध हुआ था उसमें उद्दंड भीम ने मेरी पीठ में गदा का एक प्रबल प्रहार किया था। एक बात और हुई थी जिसके संबंध में मेरा विचार है कि मेरा भाग्य बलवान था। द्रौपदी के द्वारा कर्ण का अपमान समस्त वीरों के सम्मुख यह दुर्बुद्धि ईश्वर ने ही उसे दी थी। अब कर्ण को उसके उस अपमान की निरंतर स्मृति कराकर मैं उस शक्तिशाली वीर के पुरुषार्थ को निरंतर जगाता रहूंगा और तब अवसर मिलते ही कर्ण द्रौपदी से भी प्रतिशोध लेगा। वह यद्यपि इस समय भी मेरा दायां हाथ बना हुआ था, तथापि मुझको विश्वास था कि एक दिन पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। कर्ण, सूर्य भक्त कर्ण, कवच कुंडलधारी कर्ण, विशाल शरीर वाला कर्ण दुर्योधन की मुट्ठी में आ जाएगा। तब फिर उसका जीवन जैसा मैं चाहूंगा वैसा, बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। हस्तिनापुर का स्वामी और उसकी मुट्ठी में कर्ण। दुर्योधन के इन सुख स्वप्नों को संसार साकार देखेगा। इस समस्त उथल पुथल में एक अत्यंत अप्रिय घटना भूली नहीं जा सकती थी। स्वयंवर के बाद हुए युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के पुत्र को, सुदामन को, अपने अमोघ बाणों से छिन्न विछिन्न कर दिया था। कुछ बाण तो उसके किशोर और युवा स्वच्छ मुखमंडल में भी घुस गए थे। उस वीर पुत्र ने इस संसार को अभी देखा ही कितना था। उसकी मृत्यु का समर्थन कर अर्जुन को वीर कौन कहेगा? अब यदि कर्ण ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा भी कर ली तो इससे वह आताताई नहीं कहा जा सकता। केवल आदर्श वचनों से ही नीति के नियम नहीं बना करते, वे जीवन के जीते जागते अनुभव से भी बना करते हैं। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको इस उपन्यास को पढ़कर मिली हुई नई जानकारी कैसी लगी। हमें आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।